प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। हम आशा करते हैं कि जहीं कहीं भी हमारे भाई बहन रहते हैं और रोज का रोटी खाते हैं, रोज का रोटी बोले तो परमेश्वर का पवित्र वचन, तो वो अपने स्थान में अच्छे होंगे। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको आशीष दे और उनको तंदुरुस्त रखे और वह रोज आत्मिक रोटी खाते रहे। चलिए, कल हमने प्रभु का वचन सुना था कि जो परमेश्वर के पास आता है उनको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। तो जब हमें विश्वास ही नहीं होगा कि परमेश्वर है तो हमारी प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं रहता, कोई मतलब ही नहीं रहता। सबसे पहले हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो परमेश्वर है ही नहीं तो फिर आप बातें किससे कर रहे हो? तो भाई बहन, प्रभु के दास, आपको ये 100% आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, तभी आपकी प्रार्थना का जवाब आएगा। और जो विश्वास से प्रार्थना किया है पुराने नियम में, उनकी प्रार्थना का जवाब आया है, जिसके बारे में हम हन्ना के बारे में सीखा है। अभी आज हम निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन, कूच दी किताब अध्याय 2 तो वचन 23, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 23। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੌਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਤਾਹਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ परमेश्वर तक अपनी। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आही भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वे परमेश्वर तक पहुंची। ध्यान दीजिए, इधर में लिखा है इस्राएली बड़े कष्ट के कारण परेशान थे। इस्राएली बोले तो इस्राएल का जो मूल पुरुष है वो है अब्राहम। अब्राहम से इसहाक जन्मा, इसहाक से ईसाऊ और याकूब जन्म लिया। फिर याकूब के 12 बेटे थे और एक बेटी थी। ये 12 बेटे जो थे ये 12 गोत्र बन गए और इसको पूरा मिलाकर इस्राएल कौम कहते हैं। जब इनका एक भाई यूसुफ था, वो मिस्र में जब गया तो मिस्र में गुलाम बनकर गया था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया और मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो एक समय आया, यूसुफ ने अपने भाइयों की सुधि ली और अपने पूरे भाइयों को, अपनी फैमिली को मिस्र में बुला लिया और मिस्र में ये बढ़ने लगे और एक बड़ी अच्छी कौम उधर बन गया है। तो जब ये उधर कौम बन गया तो जो यूसुफ को राजा जानता था बड़ा, वो राजा भी मर गया और यूसुफ भी मर गया। तब नया राजा मिस्र में राज करने लगा। तो राजा ने सोचा कि ये लोग बहुत बढ़ रहे हैं, कल को हमारे दुश्मन के साथ ये मिल गए तो हमारा राज उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब भी हम इसको फ्री छोड़ने वाले नहीं। इन्होंने बहुत फ्री में माल खाया है, कुछ काम वाम नहीं करते, 2 टाइम अच्छी तरह खाना खाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। अभी इनसे काम करवाएंगे और काम भी ईंट बनाने का, जो घर बनाने वाली ईंट नहीं होती वो ईंट इनको बनाना है।
तो जिन्होंने कभी काम न किया हो, काम से डरता हो, उनसे काम करवाएंगे तो आधा प्राण उसका ऐसे ही निकल जाएगा। जिन्होंने कभी काम किया नहीं, उदाहरण के तौर पर जो भाई काम नहीं करता उसको बोलो थोड़ा कसी पकड़ो, या थोड़ा खेती में काम कर दो, या थोड़ा गेहूं का काम कर दो, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। सो ऐसा जीवन था इस्राएली लोगों का। तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ काम छोटा मोटा करते रहना चाहिए ताकि मेरा शरीर बेकार हो जाए। नहीं तो हमारा शरीर क्या बोलेगा? सुबह खाना खा लो, फिर दोपहर को सो जाओ 2-3 घंटे, फिर उठो, थोड़ा सा दुआ प्रार्थना कर लो, फिर खाना खा लो, फिर अच्छी तरह सो जाओ। काम नहीं करेंगे तो भाई साहब आपका खून नहीं बनेगा, आपकी चर्बी बनेगी, आपको काम से डर लगना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे भी हैं, जवान भी है, इनको भी थोड़ा खेलना चाहिए, खाना खाकर खेलना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, तो तंदुरुस्ती रहेगी, खून बनेगा, बीमारियों से बचे रहेंगे। तो बात हम कर रहे हैं इस्राएलियों की। इस्राएलियों को ईंट बनाने का काम दे दिया। जब ऐसा काम दिया ना तो ये रोने लगे, क्योंकि काम वो करवाते थे लेकिन अच्छा भोजन नहीं देते थे, कुछ पैसा भी नहीं देते थे, और काम नहीं किया तो बहनों से भी काम करवाते थे, फिर कोड़े से मारते थे। ऐसा करते करते इनकी हालत खराब हो गई। अभी इनकी कोई सुनने वाला नहीं। जो मिस्र के सरदार लोग हैं वो भी इनकी सुनते। उन्होंने बोला राजा का क्या, चलो काम करो। अभी जब कोई भी सुनने वाला नहीं, तब इनके मन में ये बात आई, एक जीवता परमेश्वर है। आकाश को, पृथ्वी को बनाने वाला एक जीवता परमेश्वर है जो पूरी दुनिया की सुनता है, जो पूरी दुनिया को खिलाता है, जो पूरी दुनिया की सुधि लेता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप किसी की कोने में है, इंडिया से बाहर है या फिर पंजाब में है, कहीं भी आप दुख परेशानी सह रहे हैं, आप बीमारी से, दुष्टात्मा से, या फिर पड़ोसियों से, या भूख से, या नौकरी नहीं मिला, कैसे भी आप परेशानी में पड़े हैं, पूजा कर करके थक गए हैं, तो भी एक जीवता परमेश्वर है भैया। वो आपकी सुनने वाला है, वो जिंदा है और वो सुनता है। इन्होंने उस जीवते परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया। जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं ना, एक जीवता परमेश्वर है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। आप प्रदेश में रहते हैं, आपका उधर कोई कुटुंब है नहीं, तो भी आपको बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इधर में इस्राएलियों ने जीवते परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया और आहें भर भर के रोने लगे, और इनकी प्रार्थना को जीवते परमेश्वर ने सुना। इसका मतलब परमेश्वर के कान भी है, वो सुनते हैं, उसकी आंख भी है, वो देखता है हमारे दुखों को, आज भी देख रहा है। परमेश्वर कभी मरता नहीं है, वो जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, आज भी सुनता है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मेरी सुनने वाला है, तब वो आपकी सुनेगा। अभी निर्गमन की पुस्तक 3:9 पढ़ेंगे। कूच दी किताब 3:9, एक्सोडस चैप्टर 3:9। सो हुण वेख, इस्राएलियां दी दुहाई मेरे तक अपड़ी, अते मैं उस हनेर नूं ही जो मिस्री उन्हां उत्ते करदे हन डिठा है। इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। आगे, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमीन। यहां भी लिखा, मैंने इस्राएलियों की प्रार्थना सुनी है, मैंने उनकी चलाहट सुना, मैंने उसका रोना देखा है, मैं उनके दुख को देखकर उनकी सुधि लेने
उतरा हूं, स्वर्ग से उतरा हूं हिरे पर्वत पर। तो हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारे दुख को देखता है और हमारे लिए रास्ता खोल देता है। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब पुराने नियम के लोग जो इस्राएल कौम की चुनी है उसकी सुनता है, तो अपने खून से मोल लिए हुए लोग जो अभी नए नियम के विश्वासी भाई बहन हैं उनकी भी सुनता है। धर्मी उनके आगे दुहाई देते हैं तो वो उनकी सुनता है। सो हमारा परमेश्वर जीवता है, सुनने वाला है, देखने वाला है और हमारी शुद्धि लेने वाला है। तो ये जो जीवता परमेश्वर ये कोई और नहीं है, ये वही है इस्राएलियों की प्रार्थना सुनने वाला, जो हमें प्यार करने के कारण आज से 2023 वर्ष स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में आ गया, जिसको नाम दिया है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है। ये आज भी आपकी प्रार्थना सुनता है। आप प्रार्थना कैसे करना है? विश्वास के साथ। प्रभु के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो प्रार्थना करते हैं उनकी खबर लेने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरा वचन हमको समझ में आए, हमारा विश्वास इतना बढ़ जाए कि हम जब भी प्रार्थना करें हमें पता चले कि हमारा परमेश्वर जिंदा है और हमारी सुनने वाला है। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।